हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे इस न्यू चैनल नेट कंप्यूटेक में। तो हमारे कंप्यूटर कोर्स की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं। इट टेक्स डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। ये डेटा इंस्ट्रक्शन किससे लेते हैं? ये यूजर से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज हम अपना कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, हमने कोई बटन प्रेस किया, ठीक है, तो वो किसने प्रेस किया? यूजर ने प्रेस किया। और वो डेटा इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा है? कंप्यूटर को दे रहा है, ताकि वो जो मतलब हमारा रॉ डेटा है वो प्रोसेस हो और हमको कुछ रिजल्ट मिले। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस जो है वो एक तरह से मीडियम का काम करते हैं ताकि हम जो है इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर से। विदाउट इनपुट डिवाइसेस वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस के बिना हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं हो सकते। कंप्यूटर से हम जो है कैसे हम उसको अपना डेटा देंगे? हमारे पास कुछ मीडियम तो होना चाहिए ना। तो इनपुट डिवाइसेस एग्जैक्टली वही काम करता है। इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये क्या करता है? यूजर से डेटा लेता है और फिर उसको जो है उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो मशीन समझ सके। ठीक है, जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस कैन ओनली सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, दे कैन नॉट रिसीव द डेटा। इनपुट डिवाइसेस सिर्फ कंप्यूटर को डेटा देते हैं और वो वापस से डेटा नहीं लेते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, आगे देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर ऑपोजिट टू इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे कि इनपुट डिवाइसेस तो यूजर से डेटा लेते हैं और कंप्यूटर को देते हैं, पर आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? जो हमारा प्रोसेस्ड डेटा है, जो मतलब यूजर ने डेटा दिया वो प्रोसेस हो गया है प्रोसेसर के थ्रू, वो प्रोसेस्ड डेटा जो है आउटपुट डिवाइसेस लेके वापस से यूजर को देते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस रिसीव्स प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर से डेटा लेते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा टू द यूजर। कंप्यूटर से डेटा लेते हैं और फिर यूजर को रिटर्न करते हैं। विदाउट आउटपुट डिवाइसेस वी कैन नॉट फाइंड द रिजल्ट। जिस तरह से इनपुट डिवाइसेस के बिना हम कंप्यूटर को अपना डेटा नहीं दे सकते, रॉ डेटा, उसी तरह से हम अपना रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के बिना नहीं देख सकते। आउटपुट डिवाइसेस ओनली रिसीव्स द डाटा, यूजर कैन नॉट इंस्ट्रक्ट देम। तो जैसे इनपुट डिवाइसेस जो है सिर्फ डेटा सेंड करते हैं कंप्यूटर को, उसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ डेटा रिसीव करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम है जिससे थोड़ा सा समझ में आएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। इनपुट डिवाइसेस जो है लाइक कीबोर्ड और माउस है, उन्होंने जो है रॉ डेटा दिया कंप्यूटर को। ठीक है, वो डेटा जो है मेमोरी में सेव हो गया। जब हमारा टर्न आया, हमारे इंस्ट्रक्शन का टर्न आया प्रोसेसिंग के लिए, तब सीपीयू ने मेमोरी से वो डेटा फेच किया, इंस्ट्रक्शन फेच किया, फिर उसको एनालाइज किया, मैनिपुलेट किया और फिर जो हमारा रिजल्ट था, प्रोसेस्ड जो डेटा था हमारा, वो आउटपुट डिवाइसेस को दिया। ठीक है, अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है कीबोर्ड, फिर आता है माउस, फिर आता है माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बीसीआर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस का क्या काम होता है? कीबोर्ड जो है बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है। जैसे पहले के टाइम में टाइपराइटर्स होते थे तो उस पर टाइपिंग किया जाता था, उसी तरह से कीबोर्ड पे भी टाइपिंग का ही काम किया जाता है। और टाइपराइटर जो है उससे एनहेंस्ड होता है कीबोर्ड। ये मॉडर्न कीबोर्ड है, इसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, स्पेशल सिंबल्स और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड का काम जो है टाइपिंग के लिए होता है। उसके बाद माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसके थ्रू हम अपने स्क्रीन को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं माउस के थ्रू। ठीक है, कुछ भी फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी सिलेक्ट करना है या स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए माउस का यूज होता है। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में ब्रीफ में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन के काम आता है, कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर जैसे ऑडियो वीडियो कॉल होती है तो उसमें जो हम बोलते हैं तो सामने वाले को सुनाई दे, इसके लिए माइक्रोफोन का यूज होता है।
उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर जो है हमारा जो भी मतलब सपोज़ कि हार्ड कॉपी पे कोई डेटा है, कोई पेज पे कोई डेटा है, उसको हम चाहते हैं कि वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाए, डिजिटल फॉर्म में आ जाए, तो स्कैनर का एग्ज़ैक्टली वही काम होता है। ये क्या करता है, कोई भी हार्ड कॉपी है हम उसको स्कैन करते हैं स्कैनर पे और फिर वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वो जो है हमारे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाती है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी माउस की तरह है, बस इसमें क्या होता है कि हम पूरे माउस को मूव करते हैं, बट ट्रैक बॉल में हम सिर्फ एक जो बॉल होती है उसमें उसी को मूव करते हैं, उसी से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन का काम बिल्कुल एक टच डिवाइस की तरह होता है, जैसे हम अपने फ़ोन में टच से यूज़ करते हैं, उस तरह से लाइट पेन की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को लाइट पेन के टच से वर्क करवाते हैं। बेसिकली इसका काम ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए होता है और मतलब राइटिंग वगैरह में भी इसका काम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं बीसीआर। बीसीआर जो है इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। तो ये क्या करता है, स्कैनिंग के काम आता है। ये किसे स्कैन करता है, लाइक हम लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, कहीं पे भी हम शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनवॉइसिंग के लिए जो होते हैं बंदे, वो क्या करते हैं, उनके पास एक डिवाइस होता है, वो उससे जो भी आपने प्रोडक्ट रखा है कि हाँ मुझे ये लेना है, उस प्रोडक्ट का जो है पीछे कोड होता है, उस कोड को स्कैन करते हैं, ठीक है? तो बारकोड रीडर का वही काम होता है, वो स्कैन करने से जो है उनके पास सारा डेटा आ जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। आगे देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कुछ हम एग्जांपल्स लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने लिया है मॉनिटर। मॉनिटर जो है इसपे ही हमें हमारा सारा विजुअल डेटा जो होता है, विजुअल आउटपुट हमें मॉनिटर पे ही शो होता है। उसके बाद आता है प्रिंटर। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉपी पड़ी है, उसको हम जो है हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हमें कुछ भी प्रिंट आउट चाहिए अपने डेटा का, या स्क्रीन पे सपोज कोई डेटा है, हमें वो डेटा का प्रिंट आउट चाहिए, तो प्रिंटर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्पीकर। हमारे पास कोई भी मतलब ऑडियो है आउटपुट, कोई हमें म्यूजिक सुनते हैं हम, या कुछ भी हम वॉइस वगैरह सुनते हैं, तो उस वो सब स्पीकर की हेल्प से होता है। उसके बाद देखते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का वर्क जो है, सपोज कि हमारे पास एक हमारा जो स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है, वो बहुत छोटा है और हमको बहुत बड़ी क्लास को सपोज कि टीच करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर लैपटॉप पे स्क्रीन पे जो आ रहा है, वो सारा हम जो है एक बड़ी सी स्क्रीन पे प्रोजेक्टर की हेल्प से शो करते हैं। आप में से बहुत से बच्चे पढ़ते होंगे, उनके जो है स्कूल में भी आप लोग देखते होंगे कि प्रोजेक्टर पे ही काम होता है। तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, छोटे से स्क्रीन का जो भी डेटा है उसको एक बहुत बड़े स्क्रीन पे हमको शो करता है। उसके बाद हेडफ़ोन। हेडफ़ोन के बारे में तो सभी जानते होंगे। ये क्या करता है कि ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, इससे भी हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी साउंड सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए। तो इससे हेडफ़ोन का बस एक ही है कि इसमें जो भी साउंड आता है, इसे जिसने भी यूज़ किया हुआ है अपने कानों में, उसी को सुनाई देगा और बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको कितना समझ में आया है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।